Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says two satellites of Earth S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times the mass of S2. Which one of the following statement is that true? So यहाँ पर हमसे बोला गया है कि दो सैटेलाइट हैं S1 एंड S2 दोनों ही मूव करते हैं एक ही ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ। तो लेट्स सपोज कि यदि इस तरीके से अर्थ होगा एंड इसके अक्रॉस में ये है तो सर्कुलर ऑर्बिट है। सो इसमें दो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, एक है S1 एंड द अनदर वन इज S2। सो द मास ऑफ S1 is 4 times the mass of S2। सो उस कंडीशन में हम बताना है कि आउट ऑफ दिस गिवन 4 कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द अर्थ सैटेलाइट्स इन द टू केसेस आर इक्वल। कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ सैटेलाइट इक्वल होंगी। तो चलिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, देन वी विल लुक टू द सॉल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर अभी हम की कॉन्सेप्ट में देखें। So we are just going to use the concept of orbital velocity. Orbital velocity. So orbital velocity of the satellite is represented by the formula V equals to under root of m by r, जहाँ पर g gravitational constant in mass of the planet and r will be the radius of that circular orbital. अब यदि यहाँ पर हम देखें तो हम बोला गया है कि दोनों ही सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं into the same orbit. By the means of this formula, we will get to know that the velocity of the satellite in orbit only depends on the mass of the planet and the radius of orbit. So इसके अकॉर्डिंग दोनों ही के लिए जो वेलोसिटी होंगी वो सेम हो जाएंगी, दैट इज v1 इक्वल्स टू v2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी gm डिवाइडेड बाय r की इक्वल। तो यहाँ पर हम कैपिटल R के बजाय स्मॉल r मानते हैं because we are just considering to be at a distance. Okay, at some distance we are calculating here. तो इसीलिए इसको कैपिटल ऑफ R के बजाय हम स्मॉल r मानेंगे so that it will be more clear to us. So इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चूंकि हमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ सैटेलाइट्स इन द टू केसेस आर इक्वल। तो देखते हैं फिर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी कि नहीं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट का फॉर्मूला हो जाता है u इज इक्वल टू माइनस में gmm डिवाइडेड बाय r, जहां पर कैपिटल M मास ऑफ अर्थ एंड m इज द मास ऑफ सैटेलाइट। So the potential energy of the satellites depends on the mass of satellite and hence both will have the different potential energy because we have already given the mass of satellite 1, that is m1 is nothing but equals to 4 times of m2। So जिसका मास ग्रेटर होगा उसके लिए उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है वो मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड कर रही है। So potential energy will going to be different here, not same. That is why option A is incorrect. Option B में देखते हैं कि S1 and S2 are moving with the same speed. So yes, option B तो correct है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। क्योंकि मास यहाँ पर ये जो M है कैपिटल M, ये मास ऑफ अर्थ है। सो चूंकि ये रेडियस पर डिपेंड करता है और दोनों एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहे थे, इसीलिए उनकी स्पीड भी क्या होंगी, सेम होंगी। सो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। Now option C के देखेंगे the kinetic energies of two satellites are equal. So अब kinetic energy के बारे में देखते हैं whether it is going to be the same or different. So kinetic energy for the moving satellite into the orbit, this can be equals to minus में gmm divided by 2 times of r की इक्वल होगा। So since the potential energy of the satellite depends on the mass of satellite, hence both have the different kinetic energy. So उसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर देख लूँ, so kinetic energy किस पर डिपेंड कर रही है, स्मॉल m यानी कि मास ऑफ सैटेलाइट। और जैसा कि दोनों सैटेलाइट के मासेस इक्वल नहीं है, दे हैव डिफरेंट, so definitely the kinetic energy will be
different for both the satellite. तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा कि both have the same kinetic energy. Now the last D option, the time period of S1 is 4 times that of S2. अब यहाँ पर टाइम पीरियड के बारे में बोला गया कि टाइम पीरियड ऑफ S1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ S2. सो उसके लिए हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करना, which is nothing but equals to under root of G into M divided by R of cube. So as we can see, the time period of satellite is also independent of the mass of satellites with capital G gravitational constant, capital M mass of Earth, and R is the radius of Earth. So again, time period of satellite is independent of mass of satellites. Therefore, we can clearly say that S1 and S2 have a same time period. दोनों के जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होंगे वो सेम होंगे. सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन डी को चेक करें तो क्या बोल रहा था कि S1 के लिए टाइम पीरियड 4 टाइम्स होगा, S2 ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि उनके दोनों के टाइम पीरियड कैसे होंगे, सेम होंगे. So this is what all about this solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.